अंदाज़ लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपाइयों ने दौड़ाई साइकिल। आपको बता दूं, शाहजहांपुर महानगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन महानगर में साइकिल रैली के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। समाजवादी पार्टी ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाल रही है। महंगाई, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी और सपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली निकाल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संत के भेष में अपराधी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी अपराधियों का एक गैंग बनकर रह गई है, जो कि धीरे धीरे गुंडों की पार्टी बनती जा रही है। गरीबों के राशन वितरण कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक इवेंट पार्टी है और योगी सरकार एक इवेंट सरकार है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कोरोना वैक्सीन को भी इवेंट के तौर पर पेश करती है। कुछ दिन पहले जारी हुए एक कार्टून के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे पहले बीजेपी ने किसानों को बाल पकड़कर घसीटते हुए एक कार्टून जारी किया था, जिसके जरिए देश के किसानों को अपमानित किया गया था। बीजेपी भी वंशवाद की एक पार्टी है और यहाँ राजनाथ, अमित शाह, टंडन वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के राम का नाम न लेने वाले डीएनए टेस्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं, लेकिन बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। बीजेपी उन लोगों का भी डीएनए टेस्ट करवाए जिन लोगों ने अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं किया। ब्राह्मण सम्मेलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार और उत्पीड़न ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मणों को अपमानित करने में बीजेपी को आनंद मिलता है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर धर्म के साथ खड़ी है। पूरे देश में राशन बांटा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तो गरीबों तक हम राशन बांट। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला, हम तो आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, योगी जी जिस दिन से आपने शपथ ली है और आज का दिन 5 अगस्त, कौन सा आपका काम है जो आपने शपथ लेने के बाद शुरू किया और अब तक खत्म हो गया हो? क्योंकि आप कभी वैक्सीनेशन पर इवेंट कर देते हैं, कभी राशन पर इवेंट कर देते हैं। ये तो कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार करने वाली इवेंट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी इवेंट पार्टी है, योगी सरकार भी इवेंट सरकार है। जितिन प्रसाद के गढ़ में ब्राह्मणों वोटरों को अपनी पार्टी की तरफ करने के लिए क्या प्लान बनाया? देखिए, पहला सवाल तो किसी का गढ़ नहीं है, ये गढ़ समाजवादियों का है। और कोई कहीं चला जाए, समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों के अंदर लेकर के खड़ा करेगी। साक्षी महाराज का बयान है कि ठोकर सरकार से बच के रहे अखिलेश यादव, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो साधु संतों का हम सभी लोग जो सनातनी हिंदू हैं, हम सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई अपराधी जिस पर बलात्कार के केस हों, हत्या के केस हों, लूट के केस हों, बेईमानी के केस हों और वो भगवा पहन ले, तो हम उसे संत नहीं मानते। इस तरीके के संत लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक गैंग बना रही है जिसमें बलात्कारी, गैंगस्टर और रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले जैसे सारे अपराधी मिल करके योगी जी का मिशन पूरा करेंगे। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन जो कर रही है ब्राह्मणों को वोट हासिल करने के लिए, उसको कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लड़ाई साफ है। भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी है। अब छोटे दलों को
ये तय करना पड़ेगा कि वो भाजपा के साथ खड़े होंगे या समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी भाजपा को हटाने जा रही है। किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, महिलाओं को, सबको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर उतरी है और भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटा करके ही दम लेंगे।